क्या इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं 28 के 28 स्टेट्स क्या टीटी साइन करके संघ बने हैं? इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के स्टेट जितने भी हैं वो टीटी साइन करके नहीं आए हैं। अपने भारत में पंजाब कोई बाहरी देश से संबंध बना सकता है? क्या अपने भारत में उत्तर प्रदेश कोई बाहरी देश से व्यापार कर सकता है? यहाँ पे स्टेट्स को पावर दी जाती है, संप्रभु शक्ति जो है स्टेट्स को दी जाती है। इन दोनों ने मिलकर बहुत संघर्ष किया और 550 रियासतों को नमस्कार, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूँ आपका आज के इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है दोस्त? टॉपिक है संघ। देखिए, जब आप संघ को इंग्लिश में लिखते हैं तो संघ को आप एक फेडरेशन लिख सकते हैं और एक आप यूनियन लिख सकते हैं। आपको पता है कि हमारे भारत ने यूनियन नेम को अपनाया है। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में भी लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे भारत ने यूनियन क्यों अपनाया, फेडरेशन क्यों नहीं अपनाया? फेडरेशन में ऐसी क्या कमी थी जो यूनियन में नहीं थी, और यूनियन में ऐसी क्या खासियत है जो फेडरेशन में नहीं है? ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले हम फेडरेशन को समझते हैं। फेडरेशन क्या होता है? टॉपिक डालेंगे फेडरेशन, ठीक, और इसको हिंदी में कहते हैं दोस्त संघ, ठीक। देखिए, ये जो फेडरेशन वर्ड है, ये फेडरेशन एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है और उस लैटिन वर्ड का नाम है दोस्त फॉर्डस। फॉर्डस से निकल के ये फेडरेशन बना है और फॉर्डस का मतलब होता है दोस्त ट्रीटी। ट्रीटी इन द सेंस संधि करना या समझौता करना। हिंदी में लिखेंगे संधि अर्थात समझौता, ठीक। समझाता हूं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा। देखिए दोस्त, हमने पिछली वीडियो में परिसंघ को समझा था, इन द सेंस कॉन्फेडरेशन को अच्छी तरीके से समझा था। उसमें हमने ये बताया था कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनी ने मिलकर परिसंघ बनाया था वो 1789 में टूट जाता है। परिसंघ दोस्त क्या होता है वो मैंने वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अमेरिका का परिसंघ टूटने का कारण क्या था? अमेरिका का परिसंघ इसलिए टूटता है क्योंकि अमेरिका का संविधान आ चुका था। अमेरिका का जैसे संविधान आता है तो अमेरिका फेडरेशन की ओर मूव करता है। देखिए दोस्त, मैंने कॉन्फेडरेशन में ये भी बताया था कि अमेरिका की 13 कॉलोनी थी। तो दोस्त, जब 13 कॉलोनी थी, इन्होंने मिलकर परिसंघ बनाया था और ये परिसंघ टूट गया था 1789 में। तो 1789 में 1789 में इन्होंने आपसी में एक ट्रीटी साइन करी और ट्रीटी साइन करके दोस्त फेडरेशन को अपनाया। यानी कि दोस्त, इन्होंने ट्रीटी साइन करके संघ को बनाया और उस संघ को दोस्त कहा गया फेडरेशन, जिसमें दोस्त स्टेट ट्रीटी साइन करके संघ बनाते हैं, उस संघ को फेडरेशन कहते हैं। अपने इंडिया की बात ले लीजिए। क्या इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं 28 के 28 स्टेट्स क्या ट्रीटी साइन करके संघ बने हैं? नहीं दोस्त, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के स्टेट जितने भी हैं वो ट्रीटी साइन करके नहीं आए हैं। अभी बताऊंगा कैसे आए हैं, यूनियन जब पढ़ेंगे उसको समझाऊंगा मैं। तो दोस्त, ये था पहला फीचर फेडरेशन का। अब हम दूसरा फीचर समझते हैं कि फेडरेशन का क्या होता है। देखिए दोस्त, फेडरेशन में अगर कोई स्टेट आता है, जो सोवरेन पावर होती है, SOVEREIGN, जो सोवरेन पावर होती है वो स्टेट को दी जाती है। किसको? स्टेट्स को। अब दोस्त, सोवरेन पावर के बारे में समझेंगे। सोवरेन पावर का मतलब ये होता है निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। इन द सेंस, कोई स्टेट है वो अगर बाहरी किसी देश से संबंध बनाना चाह रहा है, फॉरेन रिलेशन करना चाह रहा है, तो उसकी पूरी छूट है। अगर कोई राज्य दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाह रहा है तो उसको पूरी छूट है। यहाँ पे स्टेट्स को पावर दी जाती है, संप्रभु शक्ति जो है स्टेट्स को दी जाती है। संप्रभु लिख लेंगे, ठीक। शक्ति इसको दी जाती है, राज्य को दी जाती है। यानी कि जितने भी राज्य अगर फेडरेशन में आएंगे उनको संप्रभु शक्ति मिलेगी, यानी कि उनको निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है। क्या अपने भारत में ऐसा है? क्या अपने भारत में पंजाब कोई बाहरी देश से संबंध बना सकता है? क्या अपने भारत में उत्तर प्रदेश कोई बाहरी देश से व्यापार कर सकता है? आप कहोगे नहीं। इसी के वजह से अपने इंडिया ने यूनियन अपनाया। सोवरेन पावर जो है दोस्त स्टेट्स को दी जा रही है। अपने इंडिया में जो सोवरेन पावर है वो स्टेट्स को नहीं दी गई है। दोस्त, ये था फेडरेशन का फीचर्स। आज के डेट में दोस्त, आज के डेट में आप देखोगे यूएसए कितने 50 स्टेट्स का फेडरेशन बना रखा है, यानी कि 50 स्टेट्स ने मिलकर ट्रीटी साइन करी है। आपने 1924 की बात सुनी होगी। 1924 में यूएसएसआर, कौन? 1924 में यूएसएसआर, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें दोस्त 15 कंट्री ने मिलकर ट्रीटी साइन करी और ट्रीटी साइन करने के बाद फेडरेशन बनाया। ये 1924 में बना था। आज यूएसए में ने मिलकर फेडरेशन बनाया है। यूएसए की 50 स्टेट्स ने मिलकर फेडरेशन बनाया है, इसीलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब दोस्त, हम यूनियन को अच्छे से समझते हैं। यूनियन क्या होता है? लिखेंगे टॉपिक यूनियन। यूनियन, इसको भी दोस्त संघ कहते हैं। संघ
ठीक, अब इसमें हम भारत का एग्जांपल लेने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। यूनियन का मतलब क्या होता है, ना ही दोस्त इसमें कोई राज्य ट्रीटी साइन करके आता है और ना ही इसमें कोई राज्य ट्रीटी तोड़ के जाता है। इन द सेंस अगर कोई राज्य अपने भारत में शामिल होता है तो उसको ये शक्ति नहीं दी गई है वो अपने आप को अलग करके अलग देश बना ले। देखिए दोस्त 1947 के टाइम पीरियड में ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब प्रांत जो थे, ये अपने आप भारत में शामिल हो गए। अपने आप दोस्त भारत में शामिल हो गए थे, ब्रिटिशर जैसे छोड़ के गए वैसे अपने आप ये भारत में शामिल हो गए। अब कुछ 562 रियासतें थी, 562 रियासतें थी। इनको ऑप्शन दिया गया, क्या ऑप्शन दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आप अपना अलग देश बना लो, या आप भारत में शामिल हो जाओ। हमारे भारत में दोस्त बहुत ही दिग्गज पॉलिटिकल लीडर इन द सेंस जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक और नाम था जिनका नाम था वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर बहुत संघर्ष किया और 550 रियासतों को भारत में शामिल करवाया। कैसे शामिल करवाया? इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इन्होंने भारत में शामिल होने के लिए एक पत्र भेजा। अगर आप इसमें साइन कर देते हो तो आप अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, आप भारत का हिस्सा बन जाओगे, भारत का पार्ट बन जाओगे, और आपको जो सुविधा पूरे यूनाइटेड में दी जाएगी वो आपको भी दी जाएगी और आप हमारे भारत का पार्ट रहेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहा गया, यानी कि संघ में विलय दस्तावेज, संघ में विलय मतलब मिलना। इन्होंने बहुत संघर्ष करके 550 रियासतों को अपने भारत में शामिल करवाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए। इसमें दोस्त यह है कि स्टेट्स को कोई भी सोवरेन शक्ति नहीं दी गई है। यहाँ पे जो संप्रभु होता है वो केंद्र होता है। देखेंगे भारत में, यानी कि जो अगर यूनियन बनता है, यूनियन में संप्रभु केंद्र होता है, राज्य नहीं होता। ठीक, तो दोस्त हमने यूनियन समझा, हमने फेडरेशन समझा। आज की वीडियो में दोस्त बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।